हेलो जी। कैसे हैं? होप ऑल इज वेल। मैं हूं विपिन वत्स और आज स्टार्ट करने जा रहा हूं हेलो अल्केन, क्लास 12th का, 12th केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर हेलो अल्केन। ओके, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं हेलो अल्केन। हेलो अल्केन क्या होता है? इट इज हाइड्रोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन, है ना। मतलब एक अल्केन लोगे और हाइड्रोजन लोगे, दोनों रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन और अल्केन रिएक्ट करेगा तो बनाएगा हेलो अल्केन। ओके, रिएक्शन कैसे होगा जरा देखो। अल्केन, दिस इज अ जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन। ओके, यहां से एक हाइड्रोजन को क्या करोगे, यहां से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करोगे और एक हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच करवाओगे, बनेगा हेलो अल्केन। ठीक है ना। ये मेरा क्या बेंजीन है, बेंजीन से एक हाइड्रोजन को माइनस कर दोगे और एक हाइड्रोजन लगा दोगे, बन जाएगा क्या, हेलो एरीन। ओके, उसके बाद आता है क्या, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या होता है, मोनो हेलो अल्केन। एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा तो बोलोगे मोनो हेलो अल्केन। से यहाँ पे ये सारे एग्जांपल्स है। पॉली हेलो अल्केन, एक से ज्यादा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा तो बोलोगे पॉली हेलो अल्केन। जैसे मैंने ये Cl, 2 Cl है, 3 Cl है, ये सारे क्या हो जाएगा, पॉली हेलो अल्केन हो जाएगा। ओके ओके फ्रेंड्स, उसके बाद आता है क्या, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आता है मेरा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। ओके, सॉरी अल्काइल हैलाइड। तो अल्काइल हैलाइड हमने क्या लिखा है यहाँ पे, CH3 CH2 Cl। बात समझ में आ रही है? तो अल्काइल हैलाइड में क्या होगा, हैलोजन अटैच्ड होगा sp3 कार्बन से। ओके, sp3 कार्बन से अटैच्ड होगा। बात समझ में आ रही ना। तो अगर हाइड्रोजन अटैच होता है sp3 कार्बन से तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अल्काइल हैलाइड। अब जरा हाइब्रिडाइजेशन मालूम है ना, सिंपल हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा जरा देखो। कार्बन कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा क्या, sp3। कार्बन कार्बन अगर बच्चे डबल बॉन्ड होगा तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। और अगर ट्रिपल बॉन्ड होता है हाइब्रिडाइजेशन, ट्रिपल बॉन्ड, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp। इसको थोड़ा सा याद रखोगे, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड sp3, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड sp2 एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। ठीक है ना। तो यहां पे जरा देखो, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड क्या होगा, हेलोजन अगर प्राइमरी कार्बन से अटैच्ड है, ठीक है, दिस कार्बन इज प्राइमरी। ये प्राइमरी कार्बन क्यों हो गया, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन से अटैच्ड है। अगर कोई कार्बन सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन से अटैच्ड होगा, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी कार्बन। और हेलोजन क्या होगा, अगर हेलोजन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड से अटैच्ड होगा बच्चे, तो उसको आप क्या बोलोगे, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, है ना। इस एग्जांपल में जरा देख लो, ये कार्बन क्या है, सिर्फ एक कार्बन से अटैच्ड है। ठीक है, ये कार्बन किससे बॉन्ड बनाया है, इस कार्बन से, इससे, इसके साथ नहीं है। ये देखो, ये डायरेक्ट किससे अटैच्ड है, इसी कार्बन से ना। ओके, सो दिस कार्बन इज प्राइमरी और हेलोजन अटैच है प्राइमरी कार्बन से, तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। सिंपली सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड बच्चे, अगर हेलोजन अटैच होगा सेकेंडरी कार्बन से। ओके, लुक एट दिस कार्बन, दिस कार्बन अटैच विद 2 कार्बन, दैट इज द मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, सो दिस कार्बन इज सेकेंडरी। ओके, सो दिस इज सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, है ना। लुक एट दिस कंपाउंड, हेलोजन जो Br है यहाँ पे किससे अटैच्ड है, सेकेंडरी कार्बन से अटैच्ड है। तो सेकेंडरी कार्बन क्यों, क्योंकि ये एक कार्बन इधर से अटैच्ड है और एक इधर से अटैच्ड है। हाइड्रोजन को बेटा हम लोग काउंट नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। देन आता है टर्शरी अल्काइल हैलाइड। तो देखो ये कार्बन है, ये कितने कार्बन से अटैच्ड है, 1 2 3, 3 से है ना, तो दिस इज टर्शरी कार्बन। और अगर टर्शरी कार्बन से हेलोजन अटैच्ड होगा तो आप उसको बोलोगे क्या, टर्शरी अल्काइल हैलाइड। ओके, नेक्स्ट एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड क्या होता है बताओ, इट इज sp3 कार्बन adjacent to कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ओके, उसको आप क्या बोलोगे, इज कॉल्ड एलाइलिक कार्बन, है ना। तो सबसे पहले बेसिकली समझना पड़ेगा कि एलाइलिक कार्बन होता क्या है, समझ में आ रहा है ना। जैसे देखो यहाँ पे हमने ये लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, उसके बाद हमने ये लिखा क्या, CH2 लिख दिया। ठीक है, तो देखो ये जो कंपाउंड है ये क्या है, डबल बॉन्डेड कार्बन है, इसकी भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, इसकी sp2 होगी, लेकिन इसका क्या हो जाएगा, sp3। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, जो भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उसका जो नेक्स्ट कार्बन होता है उसी को आप क्या बोलोगे, एलाइलिक कार्बन। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ, एलाइलिक कार्बन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एलाइलिक कार्बन। ठीक है, जरा देखो मैं इसको ऐसा लिख दिया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3,
अगेन दिस इज डबल बॉन्डेड कार्बन, ओके। और ये कार्बन क्या हो गया, डबल बॉन्डेड कार्बन का नेक्स्ट है, तो दिस कार्बन इज एलाइलिक कार्बन। क्या बोलोगे इसको, एलाइलिक कार्बन पहचानने आना बहुत जरूरी है। दिस इज अगेन एलाइलिक कार्बन, दिस इज एलाइलिक कार्बन, ओके। हमने यहां पे ऐसे लिख दिया डबल बॉन्डेड कार्बन, ठीक है। तो देखो ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, लुक एट दिस कार्बन इज डबल बॉन्डेड। तो इस डबल बॉन्डेड कार्बन का नेक्स्ट कार्बन ये है, तो ये भी क्या हो जाएगा तुम्हारा एलाइलिक कार्बन होगा, होगा नहीं होगा, एलाइलिक कार्बन होगा, हाँ जी एलाइलिक हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, एलाइलिक कार्बन होगा। बात समझ में आ रहा है क्या, दिस इज एलाइलिक कार्बन, ठीक है। अगर मैं यूं कुछ ऐसा लिख दिया, ये हमने बेंजीन ले लिया, देखो यहाँ पे ये, तो ये भी क्या हो जाएगा, अगर मान लो हमने CH3 लिख दिया, देखो दिस इज द डबल बॉन्डेड कार्बन, दिस इज डबल बॉन्डेड कार्बन, तो ये तुम्हारा क्या है, दिस इज एलाइलिक कार्बन, ओके। सो एलाइलिक कार्बन पहचानने आ गया। क्या देखोगे, डबल बॉन्डेड जो कार्बन है उसके बाद वाला जो कार्बन होगा वो क्या कहलाएगा, एलाइलिक कार्बन कहलाएगा, ठीक है। तो अगर देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया CH2 डबल बॉन्ड CH और फिर यहाँ पे लिखा CH2Cl, तो क्या पहचानोगे कि ये एलाइलिक है, ओके। हाइड्रोजन एलाइलिक कार्बन से अटैच्ड है, तो जब एलाइलिक हाइड्रोजन से अटैच्ड है तो उसको क्या बोलोगे, एलाइलिक, और Cl है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एलाइलिक क्लोराइड, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे लिख दिया CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर हमने लिखा CH2Br, सो इसका नाम क्या हो जाएगा, एलाइलिक ब्रोमाइड, एलाइलिक ब्रोमाइड। समझ में आ रहा है। अगर मान लो कि हमने ये OH लगा दिया यहाँ पे, तो इसको क्या बोलोगे बताओ, ये तो एलाइलिक है, इसका नाम क्या हो जाएगा बोलो, इसको क्या बोलोगे, दिस इज एलाइलिक एल्कोहल, ओके। बेटाऊं स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट आता है ग्रुप बेंजाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड। व्हाट इज बेंजाइलिक हैलाइड, सो दिस कंपाउंड बेंजीन, अगर बेंजीन के साथ CH2 ग्रुप लगा है तो बच्चे इसका नाम होता है क्या, बेंजाइल ग्रुप नाम होता है। क्या नाम होता है इसका, बेंजाइल ग्रुप। सीधा याद रखोगे बेंजीन के साथ CH2 ग्रुप। तो अगर मैंने यहाँ पे लगा दिया क्या, CH2Cl लगा दिया, तो ये ग्रुप तो पता हो गया ना कि ये बेंजाइल ग्रुप है, तो सीधा नाम इसका क्या हो जाएगा बताओ, क्या बोलोगे, इसका नाम होगा बेंजाइल क्लोराइड। क्या नाम हो जाएगा, बेंजाइल क्लोराइड। यहां पर क्या करोगे, Br लगा दोगे, CH2Br, तो नाम क्या होगा, ये ग्रुप मुझे पता हो गया क्या, बेंजाइल, बेंजाइल क्या हो जाएगा, ब्रोमाइड, ओके। हमने यहां पे क्या लिख दिया, CH2 लिख दिया, OH। अब ये ग्रुप देखो मुझे पता है बेंजाइल है, OH है तो अल्कोहल हो जाएगा, तो सिंपली ये क्या बोलोगे इसको, ये हो गया बेंजाइल एल्कोहल, ठीक है। मिटा दूं, एक ग्रुप होता है क्या, बेंजल हेलाइट, बेंजल हेलाइट, ओके। व्हाट इज बेंजल हेलाइट, बच्चे देखो इस ग्रुप को याद रखोगे, दिस इज बेंजीन, बेंजीन के साथ यहाँ पे CH लगा हुआ है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, बात समझ में आ रहा है ना। तो एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, एक इस रिंग के साथ बॉन्ड बनाया है, 2 खाली हो गया ना, इसी का नाम होता है क्या, बेंजल नाम होता है। क्या नाम होगा, बेंजल। तो अगर मैं ऐसा लिख दिया, देखो यहाँ पे ये बेंजीन है, Cl और Cl लगा दिया, तो इसको याद रखना कि ये ग्रुप, ये पूरा ग्रुप का नाम क्या होता है बताओ, बेंजल है, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, बेंजल, बेंजल क्लोराइड या बेंजल डाइक्लोराइड भी बोल सकते हो आप, इस तरीके से भी इसको लिख लो, क्या, CHBr2। तो बेंजीन के साथ CH ग्रुप है तो उसका नाम क्या होगा, क्या नाम होगा, बेंजल। नाम अब यहां पे क्या लिख दूं मैं इसका, बेंजल ब्रोमाइड। समझ में आ रहा है ब्रो, बेंजल ब्रोमाइड, ओके। मिटाता हूं इसको। एक और होता है बेंजो, होता है बेंजो, ओके। बेंजीन के साथ अगर ये ग्रुप हो, ये कार्बन है, तीनों वैलेंसीज का खाली है बेटा, दिस इज कॉल्ड बेंजो, ठीक है। एक तो देखो बेंजो बजाने वाला होता है, वो नहीं, समझ में आ रहा है ना, ये C यहाँ पे, ठीक है। अब तीनों वैलेंसी खाली, कितना लगा दो यहाँ पे, CCl3 लिख दिया, तो नाम क्या होगा इसका बताओ, बेंजो ट्राई क्लोराइड, ओके। अगर मैं ऐसा लिख दिया,
बेंजीन, Br3, बेटा इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजो ट्राई ब्रोमाइड। बात समझ में आ रही ना, स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, ठीक है, मिटा रहा हूं। अब बच्चे हम लोग बात करेंगे इसकी क्या क्लास, ये नॉमेनक्लेचर का, ठीक है। नॉमेनक्लेचर, किसी से दोस्ती करना है तो पहले उसका नाम जानना जरूरी है ना। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड से अगर दोस्ती करना है तो सबसे पहले क्या उसका नाम जानना जरूरी होगा। अगर आपको नाम ही नहीं पता तो फ्रेंडशिप कैसे करोगे, बात समझ में आ रही है ना। तो ऑर्गेनिक पे कमांड बनाना है तो फर्स्ट क्राइटेरिया नेमिंग के ऊपर कमांड होना चाहिए। किसी का भी तुम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो, किसी का भी तुम क्या नेम लिख सकते हो, नाम ही नहीं लिखने आएगा, स्ट्रक्चर ही ड्रॉ नहीं करने आएगा तो फिर ऑर्गेनिक कैसे पढ़ोगे। सो आप मेरे साथ ट्राई करोगे चिल्ल मारते हुए। चलो आ जाओ यहाँ पे, हम लोग क्या देखते हैं, नेम, ठीक है। सो हेडिंग बनाते क्या, नॉमेनक्लेचर। क्या बनाओगे, नॉमेनक्लेचर। तो फर्स्ट इसमें हम लोग देखेंगे क्या, कॉमन नेम। कॉमन नेम उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि फिजिकल आयुर्वेदिक नेम इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ रहा है। तो कॉमन नेम में हम लोग क्या यूज करते हैं, कॉमन नेम में, कॉमन नेम में सिंपली इसको क्या बोलोगे, एल्काइल हैलाइड बोलोगे। क्या बोलोगे, एल्काइल हैलाइड, यस एल्काइल हैलाइड। जैसे देखो हमने यहाँ पे लिखा CH3Cl, ठीक है। तो पहले यूज क्या करेंगे, एल्काइल, एक कार्बन है तो एक कार्बन को क्या बोलोगे, मिथाइल। इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ, इसका नाम हो जाएगा बेटा मिथाइल क्लोराइड। क्या नाम होगा, मिथाइल क्लोराइड। अगर मैंने यहाँ पे C2H5Cl लिख दिया तो नाम क्या हो जाएगा, इथाइल ब्रोमाइड, ठीक है। 3 कार्बन का ले लिया हमने, CH3CH2 CH2 Br, है ना। एक सेकंड देखो यहाँ पे क्लासिफिकेशन में एक थोड़ा सा और जान लो कि अगर हाइड्रोजन एटम sp2 कार्बन से अटैच्ड है तो इसमें एक दो ग्रुप होता है। एक को हम लोग क्या कह लेते हैं, विनाइलिक हैलाइड बोलोगे बच्चे, ठीक है। और दूसरा होता है क्या, एक एराइल हैलाइड होता है। इसको भी जरा जान लो। विनाइल हैलाइड क्या हो जाएगा, जिसमें हाइड्रोजन डबल sp2 कार्बन से अटैच होगा, है ना। इस ग्रुप का नाम होता है क्या, विनाइल ग्रुप। क्या बोलोगे इसको, विनाइल ग्रुप। क्यों, देखो हाइब्रिडाइजेशन कितना है, sp2 और इसके भी क्या sp2। तो अगर यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH हमने लिखा Cl, तो अब पता है इस ग्रुप का नाम विनाइल ग्रुप हो गया। तो नाम क्या हो जाएगा इसका, विनाइल क्लोराइड हो जाएगा। यस और नो, हो जाएगा ना। अगर आप यहाँ पे क्या लगा दोगे, Br लगा दोगे तो यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ, विनाइल ब्रोमाइड, ठीक है ब्रो, समझ में आ रहा है। CH2 डबल बॉन्ड CHOH, नाम क्या हो जाएगा, विनाइल एल्कोहल, यू नो। सो आपको क्या याद रखना है, CH2 डबल बॉन्ड CH इज अ विनाइल ग्रुप, ओके। तो जब हाइड्रोजन sp2 कार्बन से अटैच होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विनाइलिक हैलाइड बोलेंगे। अगर जैसे कोई पूछता है कि बच्चा ये बताओ ये डबल बॉन्डेड है और क्या यहाँ पे Cl लगा दिया, ठीक है, पूछेगा क्या ये विनाइलिक हैलाइड है, बोलोगे हाँ जी है। क्यों, ये हाइड्रोजन किससे अटैच है, इस कार्बन से अटैच है। क्यों, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन में बेटा क्या है, sp2 है। बात मेरी समझ में आ रही है, अरे बात समझ में आ रही है क्या। देखो अगर यहाँ पे ऐसा कुछ बना लिया, बेंजीन के ऊपर भी लगा दिया तो ये भी एक टाइप का विनाइलिक हैलाइड होगा। समझ में आ रहा है ना, ये भी होगा। क्यों, sp2 कार्बन से अटैच्ड है। और एराइल हैलाइड भी यही होता है कि डायरेक्ट यहाँ पे आप क्या करोगे बताओ, बेंजीन के साथ में Cl अटैच होगा, इसी का नाम होता है एराइल हैलाइड। और आयुपेट में जो नाम होता है इसको हम लोग कहते हैं हेलोएरीन बोलोगे। तो ये सिंपली क्लासिफिकेशन है। नाउ मूव करते हैं हम लोग क्या, नॉमेनक्लेचर के ऊपर, एल्काइल हैलाइड के ऊपर। तो अब जरा यहाँ पे आप देखो कितने कार्बन है, 1 2 3। तो 3 कार्बन को सबने पढ़ा होगा, 3 कार्बन को प्रोपाइल कहते हैं। और Br है तो क्या हो जाएगा, ब्रोमाइड हो जाएगा। समझ में आ रही बात। अब जरा देखो बच्चे, यहाँ पे जो ब्रोमीन है वो इस कार्बन से अटैच्ड है और ये कार्बन क्या है, देखो प्राइमरी है। क्यों कि ये कार्बन सिर्फ एक कार्बन से अटैच्ड है। तो यहाँ पे टर्म्स यूज करोगे नॉर्मल, तो कहीं पे भी नॉर्मल टर्म्स आ गया मतलब क्या समझोगे, वो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होगा, मतलब 1 डिग्री होगा। बात समझ में आ रहा है। जरा देखो यहाँ पे CH3 यहाँ पे हमने Cl ले लिया, 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा बताओ, प्रोपाइल। कोई परेशानी, 1 2 3 कार्बन और Cl है तो क्या हो जाएगा, क्लोराइड हो जाएगा। अब जरा देखो यहाँ पे हेलोजन सेकेंडरी कार्बन से अटैच्ड है। ये सेकेंडरी कार्बन क्यों कि एक कार्बन इधर और एक कार्बन इधर से अटैच्ड है, तो ये क्या हो जाएगा, सेक, है ना, सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड एंड ऑल्सो कॉल्ड आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। क्या बोलोगे, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड।
बात समझ में आ रहा है बच्चा? ठीक है, जरा देखो यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। CH3 CH2 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 Cl, 4 कार्बन है तो क्या बोलोगे? ब्यूटाइल। कोई प्रॉब्लम नहीं, ब्यूटाइल। ठीक है, अब देखो प्राइमरी से अटैच है ना, क्योंकि ये सिर्फ एक कार्बन से अटैच है, तो यहाँ पे क्या यूज करोगे? N, और Cl है तो क्या हो जाएगा? वेरी सिंपल, N ब्यूटाइल क्लोराइड। पहले इसको जरा कॉपी कीजिए, मिटा दो ना। ओके, ठीक है, नेक्स्ट में क्या है यहाँ पे जरा देखो, अगर मैंने ऐसा लिख दिया CH3 CH CH3 CH2 Br, ओके, दिस इज अगेन 1 डिग्री, बिकॉज देखो हेलोजन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, और ऐसा मत सोचना ये कार्बन इस कार्बन से अटैच है, इन दोनों से नहीं जुड़ा हुआ है, सिर्फ एक कार्बन से। तो पहली बात तो ये कि ये क्या हो गया? प्राइमरी हो गया। बात समझ में आ रहा है? दूसरी बात आप याद रखोगे कि अगर सेकंड कार्बन के ऊपर अगर सिंगल ब्रांच है, बेटा 11th क्लास में पढ़ा होगा, तो इसका नाम होता है क्या? आइसो। तो 4 कार्बन है तो क्या बोलोगे? ब्यूटाइल। और फर्स्ट सेकंड पे सिंगल ब्रांच है तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड। क्या बोलोगे? आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ओके, CH3 CH हमने यहां पे ले लिया क्या? Br, ये क्या हो गया? CH2, ये क्या हो गया? CH3। अब देखो जो भी मैं कंपाउंड लिख रहा हूं ना, पूरी ऑर्गेनिक में बिल्कुल पीछा नहीं छोड़ने वाला। तो एक बार यहाँ पे प्रैक्टिस कर लोगे ना, आगे काफी चीजें क्या स्मूथ हो जाएगी। मैं फालतू का कंपाउंड यहाँ पे नहीं लिख रहा हूं, जो मोस्टली यूज होता है वही लिख रहा हूं। ठीक है ना? इसका नाम क्या? 1 2 3 4 क्या बोलोगे यहाँ पे? दिस इज ब्यूटाइल। Br है तो क्या हो जाएगा? ब्रोमाइड। कॉमन नेम के लिए टोटल कार्बन को काउंट करो, 4 है तो ब्यूटाइल हो गया। अब जरा देखो ये हेलोजन किससे जुड़ा हुआ है? इस कार्बन से ना, और इस कार्बन की डिग्री क्या बता दो जरा पहले। सेकेंडरी बोलोगे ना, क्यों बोलोगे सर? ये एक इस कार्बन से अटैच है और एक इस कार्बन से अटैच है, सेकेंडरी हो गया। यहाँ पे क्या यूज कर दोगे? सेक प्रोपाइल ब्यूटाइल ब्रोमाइड। सेक मींस सेकेंडरी। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा? देखो अगर मैंने ये कंपाउंड लिख लिया CH3 और यहाँ पे क्या लिख दिया बेटा? Br लिख दिया। अब जरा चेक करो 1 2 3 4 4 कार्बन है तो बोलोगे सर ब्यूटाइल हो गया। ठीक है जी, मैंने भी बोला ब्यूटाइल हो गया। Br है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ब्रोमाइड हो गया। अब क्या बोलोगे? ये कार्बन टर्शरी कार्बन है, क्योंकि ये 3 कार्बन 1 2 और 3 से अटैच्ड है, तो यहाँ पे टर्शरी हो जाएगा। शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं इसको टर्ड लिखते हैं, तो दिस इज टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड, और डिग्री क्या हो जाएगा? टर्शरी अल्काइल हैलाइड हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे देखो हमने लिखा CH3 CH2Br। अगर मैं पूछूं कि अगर तुम बताओ इस कार्बन की डिग्री क्या है, तो क्या बोलोगे? टर्शरी। अरे नहीं, हेलोजन इस कार्बन से अटैच है, और ये कार्बन सिर्फ एक, इधर देखो ये कार्बन सिर्फ इससे अटैच है, इन सबसे अटैच नहीं है। ये कार्बन सिर्फ इससे अटैच है, तो ये क्या हो जाएगा? 1 डिग्री। और क्या याद रखोगे कि इफ डबल ब्रांचेज ऑन सेकेंड कार्बन, इफ डबल ब्रांचेज ऑन सेकेंड कार्बन, टर्म्स यूज होता है नियो। ठीक है, टोटल कितना कार्बन हो गया? 5, तो नाम हो जाएगा यहाँ पे क्या? नियोपेंटाइल ब्रोमाइड। क्या नाम हो जाएगा जी? नियोपेंटाइल ब्रोमाइड। कॉपी कर लो इसको फटाफट। कर लिया ना? मिटा डालूं? ओके, अब हम लोग बात करते हैं कि इसके आईयूपीएक सिस्टम का बात करते हैं। IUPAC नेम। ओके, अब जैसे देखो अभी कॉमन नेम बता दिया ना, तो सेकेंडरी ब्यूटाइल क्या होता है, टर्ड ब्यूटाइल क्या होता है, नियोपेंटाइल क्या होता है, आइसो ब्यूटाइल क्या होता है, अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तभी जाकर के आगे की केमिस्ट्री समझ में आएगी। मान लो कहीं पे आ गया टर्ड ब्यूटाइल, अब तुमको टर्ड ब्यूटाइल लिखने नहीं आता तो फिर ऑर्गेनिक कैसे पढ़ोगे? सेकेंडरी ब्यूटाइल नहीं लिखने आता तो कैसे पढ़ोगे? तो इन चीजों को थोड़ा चिल मारते हुए सीरियसली होके क्या करना, घर पे प्रैक्टिस करना है। ठीक है ना? तो आईयूपीएक नॉमेनक्लेचर में क्या यूज करते हैं हम लोग? हेलो अल्केन। पहले क्या बोलोगे? बोलते हैं ना, फोन उठाते हैं हेलो, तो वो वाला ये हेलो नहीं है, ये है हेलो। ठीक है, और अल्केन नाम क्या होगा इसका? हेलो अल्केन। ठीक है ना? सारा टाइम बोलते रहते हो, हेलो हेलो करते रहते हो, मेरे साथ भी कर लो ये हेलो अल्केन। तो हेलो अल्केन क्या हो जाएगा? जरा देखो यहाँ पे हमने यहाँ पे लिखा क्या? CH3Cl। चलो मेरे साथ साथ बनाओ। देखो हेलो तो क्या होगा? क्लोरो। Br होगा तो ब्रोमो, F होगा तो फ्लोरो, आयोडीन होगा तो आयोडो। समझ में आ रहा है हेलो का मतलब? क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो, आयोडो। यहाँ पे Cl है तो क्या होगा? क्लोरो। तो पहले लिख दे, क्या लिख दो? क्लोरो लिख दिया। अब अल्केन है तो सिंगल कार्बन है, मेथ, तो क्या लिखोगे? मिथेन। क्या हो जाएगा ये? क्लोरोमिथेन। बिल्कुल मैं बेसिक्स बता रहा हूं। ठीक है, बेसिक्स जीरो से उठा के फिर यो बनाऊंगा।
समझ में आ रहा ना? तो बेसिक्स अच्छे से क्लियर कर लो, आगे की वीडियो में मजा आ जाएगा फिर, ठीक है ना? ये क्या हो जाएगा, क्लोरोमीथेन। देन क्या हो जाएगा यहाँ पे C2H5Cl हमने लिख लिया बेटा, देखो फिर Cl है तो क्या होगा यहाँ पे क्लोरो, क्लोरो और 2 कार्बन है तो क्या हो जाएगा इथेन। बात समझ में आ रही ना? थर्ड कार्बन से काउंटिंग करना स्टार्ट करोगे, CH3 CH2 CH2 Cl, ठीक है। अब जरा देखो, अब पता है ना कि फंक्शनल ग्रुप आता है उसको प्रेफरेंस देना होता है, ये सब रूल्स पहले से पता होगा। यहां से आओगे तो यहाँ पे 1 2 3 क्लोरीन 3 पे आएगा, यहां से नंबरिंग करोगे, इसको प्रेफरेंस देना है, प्रायोरिटी देना है इसको, है ना? क्योंकि ये इसमें क्या है, हेलो जो हेलोजन कंपाउंड होगा उसका बॉस कौन होगा, हेलोजन ही होगा ना, तो उसको तो प्रायोरिटी देना पड़ेगा। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा जरा बताओ, इसका नाम होगा 1 क्लोरो, क्या नाम हो जाएगा 1 क्लोरो। 3 कार्बन है तो क्या लिखोगे, प्रोपेन लिखोगे। बात समझ में आ रही है, बोलो। CH3CH मैंने ऐसा लिख लिया BrCH3, नाम क्या हो जाएगा इसका 2 ब्रोमो प्रोपेन, बिकॉज 1 2 3 2 ब्रोमो 3 कार्बन है तो क्या हो गया प्रोपेन नाम हो गया। बात समझ में आ रही है? अब जरा देखो यहाँ पे CH3 CH है, CH3 ओके, CH Br CH3। बात समझ में आ रहा है ना? अब जरा देखो यहाँ पे क्या होता है, अगर किसी कंपाउंड में एक से ज्यादा ग्रुप आ गया, इधर से आओ तो मिथाइल ग्रुप आ रहा है, इधर से आओ तो क्या हो रहा है हेलोजन ग्रुप आ रहा है। तो एक ही कंपाउंड में जब एक से ज्यादा ग्रुप होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको प्रायोरिटी देते हैं, है ना? तो फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी इसमें क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि वो फंक्शनल ग्रुप है, हेलोजन फंक्शनल ग्रुप है। तो यहाँ पे प्रायोरिटी किसको दोगे, अरे बॉस कौन है, बॉस कौन हो जाएगा इसमें, Br हो जाएगा ना। अरे बात समझ में आ रही ना? तो यहां से नंबरिंग कहां से करोगे 1 2 3 4। इधर से क्यों किया, क्योंकि यहां से अगर करोगे तो हाइड्रोजन थर्ड नंबर पे आ जाएगा। बात समझ में आ रही ना? तो यहाँ पे प्रायोरिटी हमको देना है किसको, हाइड्रोजन को, इसको लोएस्ट नंबर पे रखना होता है, लोएस्ट लोकेंट देना होता है इसको। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकंड पे Br और थर्ड पे मिथाइल आ रहा है। अब इसका नेमिंग करोगे तो नेमिंग कैसे आ जाएगा, इसका नेमिंग कैसे आएगा बताओ, नेमिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे लिखोगे तो नाम हो जाएगा यहाँ पे क्या इसका 2 ब्रोमो, ओके, देन 3 मिथाइल, कितने कार्बन 4 कार्बन, तो हो जाएगा ये ब्यूटेन। बात समझ में आ रही है, बोलो। तो अल्काइल ग्रुप और हाइड्रोजन में किसको प्रायोरिटी दोगे, हाइड्रोजन को दोगे, ठीक है। अब जरा देखो, हमने यहाँ पे लिखा CH3Cl और फिर यहाँ पे लिख लिया CHBr, ठीक है, CH3। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन आ गए, दो अगर एक हाइड्रोजन है तो उसको प्रायोरिटी देना ही देना है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे दो हाइड्रोजन आ गया तो अब मुझे प्रेफरेंस देना है कि क्लोरीन या ब्रोमीन, किसके साथ जाना पसंद करोगे, क्लोरीन के साथ या ब्रोमीन के साथ। समझ में आ रहा है? जैसे सपोज करो मेरे घर पे कौन आ गया, सलमान और जैकलिन, मैं किसको प्रेफरेंस दूंगा, सलमान के साथ जाना पसंद करूंगा, जैकलिन, ऑफकोर्स जैकलिन के साथ। समझ में आ रहा है? मतलब जहां पे 2 आ गया वहां पे प्रेफरेंस देना होता है, प्रायोरिटी देना होता है। किसको प्रायोरिटी दोगे, दो ग्रुप आ गया, प्रायोरिटी दोगे Br को या फिर Cl को। इधर से देखो ये भी सेकंड पे, इधर से ये भी सेकंड पे, ऑप्शंस है ना? तो जहां पे लोगों के पास चॉइस होता है, जैसे किसी पार्टी में जा रहे हो वहां पे पेप्सी भी है, रेडबुल है, चॉइस है ना, बोलो। अगर एक ही होती पेप्सी तो पेप्सी उठा के पी लेता, लेकिन अब चॉइस है, मेरे पास रेडबुल भी है, पेप्सी है, किसको पिएंगे, है ना? तो चॉइस हो गया ना, डिपेंड्स करता है आप किसको चूज करते हो, ठीक है। तो जब भी ग्रुप में एक फंक्शनल ग्रुप आएगा तो क्या दोगे, प्रायोरिटी दोगे। बात समझ में आ रही ना? किसको प्रायोरिटी देंगे, तो अगर हेलोजन के केस में क्या करो, किसको प्रायोरिटी दोगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करोगे। किसको फॉलो करोगे, अल्फाबेट्स फॉलो करोगे। पहले बी आता या सी आता, बी आता, अरे बी आता सी आता है, बी आता पहले, तो बी आएगा तो यहां से चलो 1 2 3 4, सो नेम इज, दिस इज 2 ब्रोमो, नाइस, 3 क्लोरो एंड 4 कार्बन है तो क्या लिखोगे, ब्यूटेन लिखोगे, ब्यूटेन। मिटाऊं क्या इसको, ये बात समझ में आ रही है, ओके। अगर एक से ज्यादा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, है ना, स्टेटमेंट लिख भी सकते हो, लिख लो, इफ मोर देन 1 हाइड्रोजन आर प्रेजेंट देन फॉलो अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेट्स हम लोग फॉलो करेंगे। बात समझ में आ रहा है ना, राइट? अच्छा जी, जैसे हमने ऐसे लिख दिया, देखो CH3CH, यहां पे लिखा हमने Cl, यहां पे लिख दिया हमने क्या Br, यहां पे लिख दिया क्या CH2, यहां पे लिख दिया CH3। अब जरा देखो, इधर से क्लोरीन पहले आ रहा है,
इधर से ब्रोमीन आ रहा है कितने पे, 1 2 3, थर्ड पोजीशन पे आ रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, सेकंड पहले आ रहा है। बात समझ में आ रहा है, दोनों हाइड्रोजन है, लेकिन जो पहले आएगा तो क्या प्रेफरेंस कब दोगे, प्रेफरेंस कब होता है, जहां पे चॉइसेस हो, ये भी सेकंड पे ये भी सेकंड पे। अब क्या करें, लेकिन दिख रहा है जो पहले आएगा पहले आएगा, ठीक है। अरे जैसे मान लो तुम्हारे घर पे कोई मेहमान आने वाले, मान लो कौन आने वाला है, अरे कौन आने वाला है, मान लो कि सलमान और जैकलीन आने वाली, सपोज कर लो। तो अगर क्या होता है ना कि मान लो कि अगर दोनों में से जो पहले आता है, सलमान पहले आता है, तो क्या लात मार के भगा दोगे, नहीं ना। बात समझ में आ रही है। लेकिन अगर मान लो कि दोनों साथ में आता है, तो वहां पे क्या होता है, जैसे अगर मेरे घर आता है तो मैं ज्यादा किसको प्रेफर करूंगा, बोलो, ऑफकोर्स जैकलीन को करूंगा ना, उसको चॉइसेस प्रेफरेंस मिल रहा है। अरे मेरी बात समझ में आ रही है, प्रेफरेंस कब होगा, जहां पे दोनों सेम चॉइसेस है, समझ में आ रहा है। लेकिन जो पहले आएगा हम काउंट कर लेंगे, सुना ना, पहले आओ पहले पाओ। तो यहां से ये हाइड्रोजन क्या हो रहा है, पहले आ रहा है, ठीक है। तो यहां से नंबरिंग करोगे 1 2 3 4। बात समझ में आ रही है। इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ, बट नेम क्या करोगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे लिखोगे। यहाँ पे नाम क्या हो जाएगा तुम्हारा, 3 ब्रोमो, देन 2 क्लोरो, 2 क्लोरो 5 है तो क्या बोलोगे, पेंटेन बोल दोगे, ठीक है। अब जरा देखो, डबल बॉन्ड के साथ अगर कंपेयर करोगे, डबल बॉन्ड के साथ कंपेयर करोगे, फिर देखो अगेन यहाँ पे है डबल बॉन्ड, यहाँ पे नंबर 1 फर्स्ट कार्बन पे आ रहा है, और ये किस पे आ रहा है, ये भी फर्स्ट कार्बन पे आ रहा है। फिर से आगे चॉइसेस प्रेफरेंस देना पड़ेगा। तो डबल बॉन्ड हाइड्रोजन में किसको प्रायोरिटी देंगे, याद कर लो, डबल बॉन्ड को देंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूं क्या, कि डबल बॉन्ड इज प्रेफर्ड, इज, उसको प्रेफरेंस दोगे। बात समझ में आ रही है ना। तो यहां से कहां से नंबरिंग करोगे, 1 2 3, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, 3 क्लोरो, 3 क्लोरो, कितने कार्बन, प्रॉप, 3 कार्बन प्रॉप, 1 ई। ओके, अगर मैं ऐसा लिख दिया, कैसा लिख दिया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH2Cl लिख दिया। अब देखो इस कंपाउंड में यहां से चलोगे लेफ्ट टू राइट, तो 1 2, डबल बॉन्ड का पोजीशन किस पे आ रहा है, सेकंड कार्बन पे आ रहा है, और इधर से आओगे तो ये फर्स्ट पे आ रहा है। बात समझ में आ रहा है ना। तो देखो पहले आ गया, ये आ गया ना पहले, इग्नोर नहीं करना। अगर मेरे घर जैकलिन से पहले मान लो अगर सलमान खान आ गया तो लात मार के नहीं भगाऊंगा ना, कुछ तो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पिलाऊंगा उसको, ठीक है। तो यहां पे भी क्या करना है बताओ, ये सेकंड पे आ रहा है, ये फर्स्ट पे आ रहा है, तो बिल्कुल इसको प्रायोरिटी देने की, है ना। यहाँ पे क्या देखा, दोनों फर्स्ट पे आ रहा है, तब चॉइस हो गया, डबल बॉन्ड को प्रेफर करोगे। बट यहाँ पे हाइड्रोजन पहले आ गया, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, 1 क्लोरो, समझ में आ रहा है, 1 क्लोरो, कितने कार्बन है, 5, तो लिखोगे पेंट 3। क्लियर है। कॉपी करो इसको, जरा कॉपी करो। अगर बॉन्ड लाइन के फॉर्म में देगा तो कोई परेशानी, बॉन्ड लाइन के फॉर्म में देगा तो कोई परेशानी है क्या, बोलो। यहाँ पे मैंने यू लगा दिया, थोड़ा थोड़ा मुश्किल कर देगा, इस तरीके से लगा करके, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। बात समझ में आ रहा है ना। देखो यहाँ पे नंबरिंग कर लो, डबल बॉन्ड नंबर फर्स्ट पे, ये सेकंड पे, ऑफ कोर्स इधर से ही जाएगा, 3 4, ये क्या हो गया 5, और ये क्या हो गया 6 हो गया ना, 1 2 3 4 5 6। तो नंबरिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे क्या लिखोगे पहले, 5 क्लोरो, क्या लिखोगे बेटा, समझ में आ रहा है क्या। देखो यहाँ से फर्स्ट कार्बन पे क्या है, यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड है, तो ऑफ कोर्स यहीं से करेंगे ना। तो 1 2 3 4 5 6 आ रहा है, तो 5 क्या क्लोरो हो गया, 5 क्लोरो, कितने कार्बन है 5, तो 5 को क्या लिखोगे पेंट, ठीक है। डबल बॉन्ड का पोजीशन क्या है, इन 1 इन। जरा कॉपी कर लो इसको, फटाफट कॉपी कर लो, मिटा दूं। डबल बॉन्ड वाला बॉन्ड लाइन के फॉर्म में आएगा तो आप कर लोगे ना। राइट, लुक 1 2 3, डबल बॉन्ड का पोजीशन क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड का पोजीशन क्या आ रहा है बताओ, थर्ड पे आ रहा है ना। अरे डबल बॉन्ड का पोजीशन देखो 1 2 3 थर्ड पे आ रहा है, इधर से आ जाओ 1 2 किस पे आ रहा है, सेकंड पे आ रहा है ना। तो यहीं से चलोगे ना, 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, नाम क्या होगा इसका, 2 ब्रोमो, कितने कार्बन बोलो, और 4 पे ये क्या है मिथाइल आ रहा है ना, तो आप क्या लिखोगे इसको 4 मिथाइल, ठीक है। टोटल कितना कार्बन है 6, तो क्या लिखेंगे हेक्स, और किस पोजीशन पे आ रहा है डबल बॉन्ड,
1 2 3 पे आ रहा है, देखो ये कार्बन डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे लिखोगे 3 क्या बात समझ में आ रही है? अरे कर लोगे क्या? देखो यहाँ पे CH3 नियो पेंटेन वाला जो मैंने एग्जांपल बताया था, CH2Cl 1 2 3 क्या नाम होगा? 1 क्लोरो 2,2 डाइमिथाइल, कितने कार्बन? 3, तो क्या हो जाएगा? ये प्रोपेन हो जाएगा, प्रोपेन। बात समझ में आ रही है? अगर साइक्लिक कंपाउंड में अगर देखोगे, साइक्लिक कंपाउंड में तो क्या नाम हो जाएगा? बोलो इसका Cl, क्या लिखोगे? 1 क्लोरोप्रोपेन, 1 क्लोरो साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन मैंने क्यों लिखा? देखो कितने कार्बन है यहाँ पे? 1 2 3 ही कार्बन है ना। साइक्लिक कंपाउंड इसलिए क्या यूज करोगे? साइक्लो। बाकी सारा रूल्स वही है। फर्स्ट कार्बन जहां से ये शुरू होगा वहीं से फर्स्ट होगा ना, तो नंबर 1 हो गया 1 क्लोरो साइक्लोप्रोपेन। बात समझ में आ रही है? अगर मैंने ऐसा लिख लिया इसको, क्या नाम लिखोगे इसका बताओ? 1,1 डाइक्लोरो, 2 क्लोरीन है ना, डाई क्लोरो साइक्लो प्रोपेन हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर मैं मान लो कि ऐसा लिख दिया ClBr, देखो डिफरेंट हेलोजन आ गया ना, किसको प्रेफरेंस दोगे बताओ? हेलोजन Br, ये हो गया 1, ये हो गया 2, नाम क्या होगा अल्फाबेटिकल पे? तो लिखोगे 1 ब्रोमो 1 क्लोरो, कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6, तो क्या लिखोगे यहाँ पे? साइक्लोहेक्सेन। समझ में आ रहा है? देखो लुक एट दिस कंपाउंड, हियर CH3, हियर Cl, है ना। इन दोनों में किसको प्रेफरेंस दोगे? क्लोरीन को देंगे, ऑफ कोर्स देंगे इसको, तो नाम क्या हो जाएगा बताओ? 1 क्लोरो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे नेम लिखोगे, 2 मिथाइल, क्या हो जाएगा इसका नाम? साइक्लोपेंटेन। क्या नाम होगा? साइक्लोपेंटेन। जरा कॉपी करो इसको, कॉपी कर लो, मिटाऊं? इस कंपाउंड का नाम क्या होगा जरा बताओ, है ना। तो लोग यही बोलोगे, अभी मैंने बोलोगे कि सर आपने बताया हेलोजन को प्रायोरिटी देना है। बात समझ में आ रहा है? पर जरा इसको ध्यान दो कि यहाँ पे एक ही कार्बन के ऊपर क्या हो गया बताओ? 2 ग्रुप आ गया। समझ में आ रहा है ना? तो जो 2 है वो एक के ऊपर क्या हो जाएगा? भारी पड़ेगा ना। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ध्यान रखना। तो ये होगा 1 और ये क्या हो गया 2, तो नाम क्या होगा इसको बताओ? 2 क्लोरो 1,1 डाइमिथाइल, 6 कार्बन है बेटा, हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। बात समझ में आ रही है क्या? अरे समझ में आ रही है? दिस वन Cl, नाम क्या होगा? देखो 1 2 3, नाम क्या हो जाएगा? 3 क्लोरो होगा ना, डबल बॉन्ड से स्टार्ट करेंगे, प्रेफरेंस देंगे, तो 1 2 3 3 क्लोरो, और कितने कार्बन है? 6, तो क्या लिखोगे? साइक्लोहेक्स, और कितने इन? 1 इन, तो क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्स 1 इन। बात समझ में आ रही है? कर लोगे ना, कोई परेशानी तो नहीं होगी। हमने ऐसा लिख दिया, देखो CH2Cl, ठीक है। अब देखो ये जो हेलोजन है वो डायरेक्ट अब इस रिंग के साथ अटैच नहीं है। बात समझ में आ रही ना? तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? मेन चेन कंसीडर होगा, और इसको क्या कंसीडर करोगे? सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर करोगे। ठीक है, तो ये अभी तक क्या लिख रहा था मैं? साइक्लोहेक्सेन, अब ये क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्साइल लिखोगे। अल्केन से किसके टर्म्स में आ जाएगा? हेक्साइल के टर्म्स में। तो यहां पे क्या हो जाएगा? नाम लिखोगे 1 क्लोरो, ठीक है। 1 इसी कार्बन पे क्लोरीन भी हो गया, इसी कार्बन पे साइक्लोहेक्सेन वाला भी है, तो आप क्या लिखोगे? 1 क्लोरो 1 साइक्लोहेक्साइल, राइट। और ये क्या हो जाएगा? सिंगल कार्बन को क्या बोलोगे? मिथेन बोलोगे, मिथेन। एक और दे देता हूं मैं, अच्छे से देख लो, CH2Br, look at this,
ठीक है ना। अब हेलोजन है, इसको प्रायोरिटी देना है, तो यहां से हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा क्या 2। अब ये क्या हो गया तुम्हारा सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, ठीक है। तो नाम क्या हो जाएगा 1 पे Br है ना, तो लिखोगे 1 ब्रोमो, ओके, 2 साइक्लोपेंटाइल। साइक्लोपेंटेन से क्या बन जाएगा ये साइक्लोपेंटाइल, और 2 कार्बन है तो आप क्या बोलोगे इसको सर इथेन हो जाएगा। तो 1 ब्रोमो 2 साइक्लोपेंटाइल और ये क्या हो जाएगा इथेन हो जाएगा, इथेन। बात समझ में आ रहा है। बेंजीन के साथ अगर ये डायरेक्ट अटैच्ड है तो क्या करोगे Cl लगाओगे, नाम क्या होगा इसका क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ठीक है। ये देखो हमने Cl लगा दिया और यहाँ पे क्या लगा दिया CH3। अब इसका नाम क्या होगा बताओ 1 2, क्या नाम हो जाएगा बताओ 1 क्लोरो 2 मिथाइल, और ये क्या हो जाएगा बताओ बेंजीन नाम हो जाएगा। नहीं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बताओ बेंजीन के ऊपर जब CH3 ग्रुप होता है उसको हम लोग टॉलिन कहते हैं, तो ये पूरा ग्रुप क्या हो जाएगा टॉलिन हो जाएगा। तो इसको और कैसे लिख सकते हो, जब ये पूरा टॉलिन हो जाएगा तो ये इसकी पोजीशन क्या मानोगे सेकंड मानोगे, इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ 2 क्लोरो और क्या लिखोगे सिंपली यहाँ पे टॉलिन। कॉपी कीजिए जरा, इसको मिटा दूं। ओके देखो ये कंपाउंड एक और IIT में पूछा हुआ है Cl, अभी बहुत दिन हुआ नहीं 2017 में पूछा हुआ था, ठीक है ना। OB का JEE एडवांस में पूछा है, ठीक है। कब पूछा था ये, बहुत सिंपल पूछा हुआ है। 2 ऑप्शंस था, तो 2 ऑप्शंस में बताओ, एक तो वो होगा 1 2 3 4 हो जाएगा, बोलो इसका नाम क्या होगा बताओ 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन हो जाएगा, एक ऑप्शन ये राइट होगा। दूसरा नाम क्या होगा बेंजीन के साथ जब CH3 होता है टॉलिन बोलते हैं, तो इसके इस टॉलिन के रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन क्या होगा 4 लोगे, तो इसका एक और नाम क्या हो जाएगा 4 क्लोरो, राइट। एंड क्या बोलेंगे टॉलिन बोलोगे 4, तो दोनों ऑप्शन क्या था उसमें राइट था। बात समझ में आ रही है। जरा इसका नाम जरा बना के दिखाओ, ये बेंजीन है CH2Cl। देखो ये ग्रुप अभी जस्ट मैंने पढ़ाया है, दिस इज बेंजाइल क्लोराइड। अगर इसका आयुपेक नेम होगा तो क्या हो जाएगा, अगर क्लोरीन डायरेक्ट बेंजीन से अटैच होता तो हम लोग क्लोरोबेंजीन कहते हैं, ठीक है। तो ये इसका नाम क्या होगा बेंजाइल क्लोराइड, है ना। देखो अक्सर बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज होता है बेंजाइल क्लोराइड और क्लोरोबेंजीन में। एग्जामिनेशन में आता है बेंजाइल क्लोराइड, बच्चा चिल्ल मार के लिख देता है क्या क्लोरोबेंजीन, है ना। तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग अभी लग रहा है ऐसे कैसे हो सकता है, बट 6 महीने के बाद ऐसा हो जाता है अगर प्रैक्टिस अच्छे से नहीं है तो। बट इसका बताओ आयुपिक नेम क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा एक ही, डायरेक्ट रिंग से अटैच नहीं है। तो अगर बेंजीन को, अब देखो ये जो बेंजीन है ये तुम्हारा क्या सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज होगा, और जब भी बेंजीन को एज ए सब्स्टिट्यूएंट यूज करोगे तो नेम होता है क्या फिनाइल, क्या नाम होता है फिनाइल, यस फिनाइल नाम होता है इसका। इसका आयुपिक नेम लिखोगे तो क्या लिखोगे बताओ कि 1 क्या लिखोगे 1 क्लोरो पहले इसका, फिर क्या लिखोगे 1 फिनाइल, है ना, और सिंगल कार्बन है तो क्या लिखेंगे मिथेन। तो देख रहे हो बेंजाइल क्लोराइड और इसका आयुपेक नेम क्या हो जाएगा, ये इसका क्या हो गया आयुपेक नेम हो जाएगा। समझ में आ रही बात। एक और मैं दिखाता हूं यहाँ पे, देखो हमने लिखा CH, इसी पे लिया Cl और ये क्या हो गया बताओ CH3। तो इसी कार्बन के ऊपर क्लोरीन भी है, इसी पे बेंजीन भी है, तो नाम क्या होगा इसका 1 क्लोरो, राइट, 1 फिनाइल, 2 कार्बन को क्या बोलोगे इथेन। बात समझ में आ रही है, सिंपल है ना। ओके ये जो बेंजर वाला मैंने एग्जांपल बताया था CHCl2, ठीक है। तो इसका नाम क्या लिखोगे बताओ 1,1 डाइक्लोरो लिखोगे। अब ये बेंजीन है तो इसका क्या हो जाए फिनाइल, तो क्या लिखोगे 1 फिनाइल, ठीक है। और एक कार्बन है तो आप क्या बोलोगे इसको मीथेन बोल दोगे, क्या बोलोगे मीथेन। समझ में आया नहीं आया। देखो हाइड्रोजन डायरेक्ट रिंग से अटैच नहीं है तो ये तो फिनाइल होगा, और इसी कार्बन पे दोनों क्लोरीन है तो 1,1 डाइक्लोरो 1 फिनाइल क्या हो गया यहाँ पे मीथेन। मिटाऊं क्या इसको, जरा मिटा देता हूं। जितने सारे मैंने कंपाउंड लिखा घर पे एक एक करके ऑनेस्टली मेहनत करोगे, प्रैक्टिस करोगे, धीरे धीरे अगर प्रैक्टिस करते जाओगे तो एग्जामिनेशन के एंड में जो ये साल है उसके एंड में बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाओगे। बात समझ में आ रही है। अगर नहीं कंफर्टेबल हो गए तो मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है।
समझ में आ रहा है? तो कर लोगे इस तरीके से। मैंने यहां पे लिख लिया CH2 Br, क्या नाम हो जाएगा बताओ? 1 2 क्या हो जाएगा ये? 1 ब्रोमो 2 फिनाइल, और ये 2 कार्बन है तो क्या हो जाएगा? इथेन, है ना? तो बच्चे ये था मेरा आज का हेलो एल्केन का बिल्कुल बेसिक्स, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। बात समझ में आ रही है? ये नहीं सोचना कि अरे ये बेसिक्स है, ये तो देखना नहीं है। जब तक बेसिक्स नहीं करोगे ना, टॉप पे नहीं जा सकते। अक्सर कंफ्यूज हो जाओगे, नॉमेनक्लेचर में फंस जाओगे, स्ट्रक्चर नहीं बन पाएगा। तो अभी मैंने ये मेरा अभी लेक्चर देखोगे, कॉपी करना, उसको घर पे प्रैक्टिस करना है, और स्टार्टिंग में क्या करना है, एनसीईआरटी का जो भी इंटेक्स्ट और एक्सरसाइज में क्वेश्चंस है साथ साथ बनाते चलो, ठीक है ना? और जब ये चैप्टर खत्म मैं करूंगा तो हेलो एल्केन का सारा एक एक क्वेश्चंस मैं डिस्कस करके दूंगा, ठीक है? सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।